जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस पर। इस क्लास में आपके लिए हिंदी के आपके लिए 20 प्रश्न आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। कितने? 20 प्रश्न आपके लिए यहाँ पर कराए जाएंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो कि प्रीवियस ईयर 2024 के एसएससी जीडी के पेपर से लिए गए हैं। अब आपने थंबनेल पे लिखा हुआ देखा होगा कि एसएससी जीडी 2025 वालों, हिंदी में बस इतना कर लो। ये बात बिल्कुल सत्य है। इतना आप तैयार कर लें, आपके हिंदी के 20 के 20 प्रश्न आप ला सकते हैं। इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें। वो कैसे लाएंगे, बढ़ते हैं अपने आगे। पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न अपना है कि जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तब इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होता है अनाक्रांत। क्या हो जाएगा? अनाक्रांत। इस तरह से पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आप ज़्यादा किताबों के चक्कर में आप ना करें, ना पढ़ें, जो आपके पास है उन्हीं से तैयार करें। और आप लगातार आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हिंदी के सेक्शंस है वो आप लगाएं और उन्हीं से आप हिंदी को कंप्लीट करें। क्योंकि आपके सेम टू सेम आपके लिए सिर्फ पैटर्न बदला हुआ होगा, थोड़ा पैटर्न सेम रहेगा आपका, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से बदले हुए होंगे। अब यदि आपने ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लिए, तब समझ लीजिए आप लोगों का 20 में से ज़्यादा नहीं तो 18 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? सरकारी अधिकारियों का शासन। तब इसके लिए क्या होगा एक शब्द? इसके लिए होगा नौकरशाही। क्या होगा? नौकरशाही। अर्थात फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा वह आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। घोषणा की गई कि लोग अपने अपने हथियार माल खाने में जमा कर दें। तब आपको इसमें चूज क्या करना है? अशुद्ध बताना आपके लिए अशुद्ध कौन सा है। तब अशुद्ध कौन सा वाला होगा आपका? कौन सा अशुद्ध तरह से लिखा हुआ है? कमेंट कर दें आप लोग। आपका अशुद्ध लिखा हुआ है हथियार। जो सेकंड वाला ऑप्शन है यही आपका गलत तरह से लिखा हुआ है। हथियार किस तरह से लिखते हैं? हथियार आप लोग लिखते हैं इस तरह से, इस तरह से आप लोग हथियार लिखते हैं। इसलिए यहाँ पर ये हथियार इस तरह से पाई होती छोटी की, लेकिन बड़ी हुई की पाई लगी हुई है। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ विकल्पों में से चुनिए। छाती पर कोदो दलना। क्या चीज? छाती पर कोदो दलना। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा प्रतिशोधात्मक कष्ट पहुंचाना, अर्थात उसके लिए कष्ट पहुंचाना। इस तरह से सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है? किसका पर्यायवाची पूछा गया है? समुद्र का पर्यायवाची पूछा गया है। बताएं आप लोग, समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है? समुद्र का पर्यायवाची होता है सागर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द समुद्र पर सेतु का निर्माण करना उन्नत यांत्रिकी का परिणाम है? तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा रवि। इस तरह से आपका जो पहला वाला ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। अंत में आपको पता चल जाएगा कि 1 से लेकर 20 तक आप जब प्रश्न लगा लेंगे कि हमें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, और आपके वास्तविक 2025 में आप चाहेंगे तो हिंदी में 20 के 20 नंबर आप ला सकते हैं हिंदी के सेक्शन में। ये बात का आप विशेषकर ध्यान रखें। इसलिए थंबनेल पे आपको बताया गया कि एसएससी जीडी 2025 वालों बस इतना कर लो, क्योंकि आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, और ऐसा ही पेपर आपके लिए देखने को मिलेगा क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि शब्द विचार की दृष्टि से क्रिया विशेषण शब्द है। तब क्रिया विशेषण शब्द कौन सा होगा? भाई आपका होगा अभिकारी। थर्ड वाला आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर में 8 में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? दांतों तले उंगली दबाना। तब इसका क्या अर्थ होगा? दांतों तले उंगली दबाना। इसका अर्थ होता है आश्रय करना।
थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। यदि अभी तक आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अब आपके लिए यहाँ पर एमसीक्यू टाइप की भी श्रृंखला यहाँ पर चलाने जा रहे हैं, इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि आंवले के रस का उपयोग आपके लिए लाभकारी साबित होगा। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त उपयोग शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तब सही अर्थ क्या होगा इसका? इसका सही अर्थ होगा पीना। क्या हो जाएगा? पीना। इस तरह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना कि एसएससी जीडी 2024 के क्वेश्चन पेपर में से जो हिंदी के 20 प्रश्न लिए गए थे आपके प्रैक्टिस सेट के लिए, प्रैक्टिस लगवाने के लिए, उनमें से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया, कमेंट करना आप लोग ना भूलें। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला। जो अवसर के अनुसार बदल जाने वाला हो तब उसके लिए क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अवसरवादी। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि तुम्हारे तुम्हारे तो सांस में दम हो गया। इस वाक्य में सांस के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा? सांस के स्थान पर क्या आएगा? तब सांस के यहाँ पर जो सांस है यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आपका क्या आएगा? यहाँ पर सांस ना होकर के आपका नाक होना चाहिए था। आपने सुना होगा कि तुम्हारे तो नाक में दम हो गया। कभी कभार सुना होगा उसने तो नाक में दम कर दिया। इस तरह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? लोग रविवार को छुट्टी बनाते हैं। तब किसमें? रविवार में है। रविवार किस तरह से आप लोग लिखते हैं? रविवार आप लोग लिखते हैं शुद्ध तरह से, रविवार आप इस तरह से लिखते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? संडे के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? संडे के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस तरह से जो पहला वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका अशुद्ध तरह से लिखा हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में अनर्थ शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है? तब किसमें प्रयोग हुआ है आपको ये बताना है। ये प्रयोग हुआ है सत्य की विजय होती है। यह बात वास्तविक सत्य है कि सत्य की विजय होती है, लेकिन होता क्या है? सत्य की विजय देर से होती है। इसीलिए कहते हैं आप लोग धैर्य बनाकर रखें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित वाक्य में उचित विकल्प चुनकर शब्द बदलें। उसकी भाषा सरल और सुबोधपूर्ण होती है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सरल और सुबोध। इस तरह से आपका फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से किसमें गलत अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? तब किसमें गलत का प्रयोग हुआ है? यह आपका हुआ है वह मुझको अलग रहता है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका एसएससी जीडी के पेपर में गद्यांश पूछा जाएगा और उस गद्यांश से संबंधित आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बात का आप विशेषकर ध्यान रखें, जो कि गद्यांश से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुत ही ईजी पूछे जाते हैं। तब देखते हैं पहला क्या है। रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ चयन करना है आपके लिए। आम एक ऐसा फल है जो बच्चों को नहीं बड़ों को भी डैश है। क्या है? बड़ों को भी। बड़ों को भी क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा? ये बड़ों को भी पसंद है। यहाँ पर आपका आएगा पसंद। क्या आएगा? पसंद। और पसंद कौन से वाले ऑप्शंस में दे रखा है? ये आपका दे रखा है फोर्थ वाले ऑप्शंस में। इस तरह से आपका फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा भाई आपका सही उत्तर होगा। अगला पूछा गया है कि सेकंड के स्थान पर क्या आएगा? इसकी इसकी बहुत सी डैश होती हैं। इसकी बहुत सी क्या होती हैं? कमेंट कर दें आप लोग। इसकी बहुत सी क्या होती हैं? इसकी आम की बहुत सी क्या होंगी? किस्में होंगी। क्या होंगी? किस्में होंगी। इस तरह से आपका कौन सा वाला ऑप्शन होगा? पहला वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि थर्ड के स्थान पर क्या आएगा? स्वास्थ्य के लिए यह बहुत डैश होता है। स्वास्थ्य के लिए क्या होता है?
ये स्वास्थ्य के लिए क्या होगा? ये स्वास्थ्य के लिए बहुत क्या होगा? लाभदायक होगा। क्या होगा? लाभदायक होगा। इस तरह से आपका सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि फोर्थ के स्थान पर क्या आएगा? जिसका सब बहुत वर्षों तक डैश करते हैं। वर्षों तक क्या करते हैं वे? क्या करेंगे बताएं आप लोग कमेंट करके। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सेवन करते हैं। क्या करते हैं? सब लोग क्या करते हैं? वर्षों तक सेवन करते हैं। इस तरह से आपका फोर्थ वाला उत्तर आपका सही होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ये जो आप 5 देख रहे हैं यहाँ पर क्या आएगा? मनोरंजन का डैश है। मनोरंजन का क्या है ये? मनोरंजन का क्या है? मनोरंजन का साधन है। इस तरह से आपके हिंदी के 20 प्रश्नों की ये क्लास कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी और अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए आप लोग, तब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें। आपने थंबनेल पे लिखा हुआ देखा होगा कि एसएससी जीडी 2025 वालों बस इतना कर लें। अब आपने देखे होंगे 1 से लेकर 20 तक प्रश्नों में देखा होगा कि किस तरह से इतने इजी प्रश्न पूछे गए थे। आप अन्य विभिन्न प्रकार के का बोलते हैं चक्कर में आप ना पड़ें, किताबों के चक्कर में। आप जब भी मॉक लगाएं तो ओरिजिनल क्वेश्चनों के साथ लगाएं। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इससे आप लोग को ये भी पता चलेगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आने वाली शिफ्टों में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य है ओवरऑल कि आप यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लेते हैं तब आपका इन्हीं से आपका काम हो जाएगा। और जो आपके पास जो बुक्स हैं, ज़्यादा बुक्स आप ना देखें, आप लिमिटेड बुक्स का प्रयोग करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।